મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે, કોનકોરના મેનેજમેન્ટ આગળ ડિસ્કશન કરવા માટે કેવી રીતના પ્રોસ્પેક્ટ્સ સેક્ટરની અંદર આગળ દેખાઈ રહ્યા છે, કોનકોરના सीएमडी वी कल्याण रामा जोड़ाई चुका है। सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत इन टर्म्स ऑफ जो करंटली हम लोग प्राइस हाइक्स देख रहे हैं उसी के ऊपर मैं करना चाह रही थी। किस तरीके से वॉल्यूम्स के फ्रंट पे आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रियलाइजेशंस किस तरीके से इम्पैक्ट होते हुए देख पाएंगे हम लोग, कुछ ब्रॉड बेस्ड आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। हम लोग अभी प्राइस हाइक जो किया था सिर्फ एक टर्मिनल में किया था, दैट इज़ ए लीडिंग टर्मिनल तुगलकाबाद में हम लोग प्राइस हाइक लिया हुआ है एंड इसके वजह से कोई इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट वॉल्यूम्स में पॉजिटिव इंक्रीज है कंपेयर कि वो जिस दिन से प्राइस हाइक हुआ पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन में देयर इज़ ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, वॉल्यूम्स इंक्रीज्ड। तो कुछ रिपोर्ट आया है एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का दैट थोड़ा सा वॉल्यूम ड्रॉप है, दैट इज़ नॉट करेक्ट, वॉल्यूम इंक्रीज्ड। इंक्रीज तो मैं पूरे जो एनुअल वॉल्यूम्स की है उसके ऊपर आपकी कमेंट आ रही थी, किस तरीके से ये ईयर एंड होते हुए हम लोग देखेंगे। अगर पॉजिटिव सेंस में वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, रियलाइजेशंस के अंदर इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो एक ब्रॉड आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। नहीं, मैं तो ऑलरेडी गाइडेंस को तो इम्प्रूव मतलब रिवाइज किया हूँ। थर्ड क्वार्टर का जब हम लोग रिजल्ट्स अनाउंस किया, हम लोग बोले हैं पिछले साल का मुताबिक अभी इस बार -5% में, या हम लोग बराबर भी कर सकते हैं पिछले साल का कंपैरिजन में। सो वी स्टैंड बाय दैट, सो इट विल बी बिटवीन दिस -5 to 0, सो दैट मच इन बिटवीन दीज टू वी विल एंड अप दिस ईयर इन आवर वॉल्यूम्स एज वेल एज आवर रेवेन्यू फिगर्स। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, रिसेंटली जो हम लोगों ने अनाउंसमेंट्स देखे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ डाइवेस्टमेंट को लेकर, उसके ऊपर मैं आपकी एक कमेंट चाह रही थी। जिस तरीके से कम्युनिकेशन आगे बढ़ रहा है, ईओआईज आते हुए दिख रहे हैं, कितना सेंस ऑफ टाइमलाइन में एक्सपेक्ट करूं, अगर आप मुझे कुछ बता पाएं, और किस तरीके से इंटरेस्ट मोमेंटम आगे बढ़ रहा है, कुछ ब्रॉड बेस्ड आइडिया अगर आप ये मुझे दे पाएं। देखिए, इसमें तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, डाइवर्समेंट प्रोसेस इज ऑन प्रोसेस में है, बट उससे अलावा टाइमलाइन गेस तो मैं नहीं कर सकता हूँ। बट डाइवर्समेंट का प्रोसेस तो चल ही रहा है, ईओआई कभी भी आ सकता है, तो वी आर आल्सो वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अग्रीड सर। अच्छा सर, मैं आपके कुछ स्टेटमेंट्स भी पढ़ रही थी जिसमें आपने बताया था कि एक शिफ्ट दिख रहा है रेल से रोड के ऊपर। मैं इसके ऊपर थोड़ा ब्रॉड बेस समझना चाह रही थी, ये शिफ्ट किस तरीके से काम कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट कैसा आता हुआ दिखेगा ओवरऑल, और साथ ही ये जो कोरोना को लेकर डिस्ट्रप्शंस हम लोगों ने देखे हैं उसमें से किस तरीके से रिवाइवल दिख रहा है पूरे सेक्टर में, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ। बिल्कुल, एक तो थोड़ा करेक्शन है, शिफ्ट हो रहा है रोड से रेल। सो रोड से रेल शिफ्ट अभी हम लोग को दिख रहा है, बिकॉज कोविड का वजह से रोड सेक्टर अभी पूरा रिवाइव नहीं हो पाया, देर आर सम प्रॉब्लम्स रोड सेक्टर में। तो रेल मोड में काफ़ी लोग प्रेफर कर रहा है, और इंडियन रेलवेज में भी रनिंग ठीक हुआ, तो कंटेनर्स जल्दी पहुंच रहा है पोर्ट में, ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो इसका वजह से वॉल्यूम पिकअप है, और डिमांड में एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है। सितंबर से हम लोग देख रहा है अपटिक है इसमें बहुत एक्सपोर्ट्स में, इंपोर्ट्स भी आना शुरू हो गया अभी, बिकॉज इंडस्ट्री आई थिंक स्टार्टेड वर्किंग। सो ये मोमेंटम में इसलिए हम लोग अपना गाइडेंस इस साल के लिए रिवाइज किया, और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, अगले साल तो अच्छा रहेगा। और रिगार्डिंग द इंक्रीज, फर्दर इंक्रीज इन रेल वॉल्यूम्स, जैसा वेस्टर्न डीएफसी अगले फाइनेंशियल ईयर से रेगुलर में शुरू होने जा रहा है, पालनपुर कनेक्ट होके तो मुंद्रा पिपावा पोर्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो विद दिस देयर विल बी फर्दर इंक्रीज इन रेल मोड ट्रांसपोर्ट, तो दैट इज़ गुड फॉर अस। उस वजह से हम लोग को वॉल्यूम्स और पिकअप होने का चांस है। तो रेल, रोड से रेल में शिफ्ट जो हो रहा है कोविड का वजह से, इसका और थोड़ा मतलब फिलिप मिलेगा, थोड़ा इसमें बढ़ावा होगा बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डीएफसी। अग्रीड सर। अच्छा, दो और पैरामीटर्स के ऊपर मैं डिस्कशन करना चाह रही थी सर, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ते हुए हम लोग एक्सपोनेंशियली देख रहे हैं,
उसके ऊपर एक आपकी कमेंट, किस तरीके से इफेक्ट वो आता हुआ दिखेगा, और साथ ही अगर ये डिस्कस कर रहे हैं तो एक और इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ लैंड लाइसेंस फी को लेकर जो भी डेवलपमेंट्स हम लोगों ने देखे हैं उसके ऊपर, उसको लेकर कब तक हम लोग आगे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई देख पाएंगे, कुछ बता पाएँ अगर आप? सी फ्यूल प्राइस इंक्रीज की वजह से जो रोड में जो ऑलरेडी दे प्रॉब्लम्स है कोविड का वजह, उसका ये ऐड हो गया फ्यूल प्राइस इंक्रीज, तो रेल वॉल्यूम्स में वो बेनिफिट कर रहा है, तो वी आर गेटिंग मोर वॉल्यूम्स रेल में। तो मैं आपको बताया जो रेल वॉल्यूम्स जो इंक्रीज इस साल मिल रहा है, कैसा वो अगले साल में बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डीएफसी। तो ये फ्यूल प्राइसेस ऑटोमेटिकली वन ऑफ द फैक्टर जिसमें वो रेल वॉल्यूम्स ऐड करने के लिए हेल्प करेगा। और लैंड लाइसेंस फी के बारे में आई विल गिव यू व्हाट इज़ दी प्रेजेंट स्टेटस। लैंड लाइसेंस फी में मैं पिछले बार भी बताया था, हम लोग का वर्किंग आ रहा है फॉर द रेलवे लैंड विच वी आर हैविंग इज़ 450 crores फॉर दिस ईयर। हम लोग को डिमांड मिला हुआ है 1347 करोड़ रेलवे से, जिसको हम लोग ने डिस्क्लोज किया एज ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस, बट वो सही नहीं है। वो रेलवे का कैलकुलेशन भी करे एज पर रेलवे वर्किंग, तो ये आएगा 650 करोड़। सो अभी ये जो मामला डिसाइड होने का है 450 और 650 का बीच में हम लोग वर्क कर रहा है, एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का साथ वर्क कर रहा है, तो इतना मतलब थोड़ा टाइम लगता है गवर्नमेंट का साथ वर्क करने में। हम लोग कोशिश है ये तो जल्दी ही फाइनलाइज हो जाएगा। तो ये जो भी होगा इट इज़ बिटवीन 450 to 650 करोड़ का बीच में होगा। ओके, 450 to 650 करोड़ अराउंड। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, लास्ट चीज़, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशंस किस तरीके से आगे मोमेंटम बढ़ रहा है, नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स के लिए क्या लाइंड अप है, और साथ ही अगर आप मुझे बता पाएँ नई कैपेसिटीज़ किस तरीके से ऐड ऑन करने के बारे में आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, कुछ डिटेल्स केपेक्स प्लान के बारे में? कैपेक्स तो हम लोग जो है अभी बढ़ाया नहीं है बिकॉज कोविड का वजह से जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था देयर वाज सम लेट डाउन इन दैट बिकॉज ऑफ मेनी रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग द कोविड टाइम। बट अभी नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विथ आवर ओल्ड प्रोजेक्ट्स। जो प्लान किया हुआ है उसको कंप्लीट कर रहा है, वो कैपेसिटीज ऐड करेगा। अभी नया फैसिलिटीज़ को हम लोग इस साल में कोई प्लान नहीं किया, और वी आर नाउ वेटिंग फॉर द डाइवर्समेंट थिंग टू बी क्लियर। We are now holding on to our long-term planning because of the divestment issue. Let the EOI come and the things become clear, तो उसका बाद हम लोग और आगे का प्लानिंग करेंगे। अभी तो जो प्लान किया हुआ वो कैपेसिटीज तो हम लोग ऐड कर रहा है, तो दिस कैपेसिटीज विल बी सफिशिएंट इवन विथ गुड फाइनेंशियल ईयर, इवन इफ वी एक्सपेक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, विद बेस्ट रिगार्ड्स कि इससे भी बेहतरीन नंबर्स हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर्स में आते हुए देख पाएँ और उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन आपके साथ करें। थैंक यू सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे दर्शकों के लिए पर्सपेक्टिव पूरा देने के लिए। थैंक यू।